भारत विरोधी अभियान इतना बड़ा कैसे हो गया? विवाद की शुरुआत तब हुई जब पिछले महीने मालदीव के फुनादू द्वीप पर शेवियानी स्कूल की दीवार पर इंडिया आउट लिखा मिला। ये कोई मामूली बात नहीं थी। द्वीप के काउंसिल अध्यक्ष से लेकर देश के शिक्षा मंत्रालय तक सभी ने इस घटना पर टिप्पणियां की और पुलिस ने जांच करने की भी बात कही। पिछले कुछ दिनों से मालदीव में इंडिया आउट अभियान चल रहा है। इस अभियान का नेतृत्व प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी कि पीपीएम के नेता और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन कर रहे हैं, जिन्हें चीन का करीबी माना जाता है। 2018 में वह चुनाव हार गए थे। बाद में उन्हें हवालेबाजी और $1 अरब के सरकारी धन का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। इसके लिए 2019 में यामीन को 5 साल की सजा हुई थी। कोविड-19 के कारण उनकी जेल की सजा को घर में नजरबंदी में तब्दील कर दिया गया। बीते नवंबर में यामीन के खिलाफ लगे सारे आरोप खारिज कर दिए गए और 30 तारीख को उन्हें रिहा कर दिया गया। इससे उनका दोबारा राजनीति करने का रास्ता भी साफ हो गया। फिलहाल वह चुनाव प्रचार में जुटे हैं और अक्सर अपने भाषणों में लोगों से अपील करते हैं कि अपने घरों की दीवारों पर इंडिया आउट लिखें। 29,000 भारतीयों की चिंता। मालदीव में लगभग 29,000 भारतीय रहते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार खासी चिंतित है। मालदीव में रहने वाले भारतीयों पर इसका असर होता दिख रहा है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय शिक्षक स्कूलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील कर रहे हैं। ये भारतीय टीचर पीढ़ियों से मालदीव के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियां छात्रों का ऐसा नुकसान कर सकती हैं, जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। हालांकि ज्यादातर तो यह अभियान राजधानी माले तक ही सीमित है, लेकिन विपक्ष अब इसे दूर दराज के छोटे छोटे द्वीपों तक भी ले जाने की कोशिश कर रहा है। शेवियानी स्कूल में हुई घटना की निंदा करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय शिक्षकों की प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ रही है। क्यों शुरू हुआ इंडिया आउट? इस अभियान में समर्थकों का कहना है कि भारत उनके देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और उनकी संप्रभुता प्रभावित हो रही है। दरअसल इंडिया आउट के रूप में वे भारतीय सेना को मालदीव से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के एक डोर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टर मालदीव में तैनात हैं, जो यहाँ वहाँ फैले 200 छोटे द्वीपों से मुख्यतया मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये विमान मालदीव के विशाल इकोनॉमिक जोन को अवैध मछली पकड़ने से भी बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि विदेशी सेना की मौजूदगी मालदीव की संप्रभुता का अपमान है। भारत के लिए मायने। मालदीव भारत के लिए हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकाना है। ये छोटा देश सार्क का सदस्य भी है और खाड़ी देशों से ऊर्जा संसाधनों की सारी सप्लाई इसी के आसपास से होकर गुजरती है। इसीलिए अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश मालदीव को खासी अहमियत देते हैं। स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि भारत और मालदीव के संबंध इस वक्त बेहद मजबूत हैं, लेकिन इंडिया आउट के नाम पर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, वह भविष्य में लोगों की भारत के प्रति भावनाओं को प्रभावित करेगा। जबकि एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत को हमेशा ही पड़ोसी देशों के लोगों के विचारों को गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय नौसेना इस वक्त मालदीव में जितना अच्छा काम कर रही है, संभव है कि भारत और मालदीव की सरकारें उस अच्छाई को लोगों तक पहुंचाने में जरूरी कोशिश नहीं कर पा रही है। भारत से संबंधों को खराब होने से बचाने की हर संभव कोशिश। मालदीव की सरकार इंडिया आउट अभियान के संभावित प्रभावों को लेकर जागरूक है और इसे दबाने के लिए कई कड़े कदम उठा रही है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साली के नेतृत्व में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDP की सरकार एक कानून लाने पर विचार कर रही है, जिसके जरिए इंडिया आउट जैसे अभियानों को आपराधिक करार दिया जा सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति सालेह ने एक से ज्यादा बार भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया है और वह भारत के साथ संबंधों को खराब होने से बचाने की हर संभव कोशिश करते रहे हैं। भारत की ओर से भी मालदीव के लिए मदद बढ़ाई गई है। इसी महीने पास हुए बजट में भारत ने मालदीव के लिए 360 करोड़ की सालाना वित्तीय मदद का ऐलान किया है।